हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में हमेशा भलाई हो या वो भलाई की ही खोज में रहता है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी मनुष्य ये नहीं चाहता कि उसके जीवन में कुछ बुरा हो जाए, कुछ ऐसा बुराई उसके जीवन में आए या किसी के द्वारा उसके साथ कुछ बुरा हो। बुराई की तलाश में कोई भी नहीं है। हर एक व्यक्ति भलाई ही की तलाश में है, भलाई ही को ढूंढ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम निकोल डैनियल है और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है, क्राइस्ट इन मी विद निकोल डैनियल। आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा ही उस भलाई की बात को, उस गुडनेस के बारे में, या वो भली चीज क्या है, आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखने वाले हैं। तो चलिए आज के मैसेज की हम शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा विषय है गॉड इज गुड। परमेश्वर भला है। परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर भला है। हम बाइबल के अंदर हमारे परमेश्वर के बारे में, उसकी क्वालिटीज के बारे में बहुत सारी क्वालिटीज हम देख सकते हैं जब हम उसे पढ़ते हैं। उसके बहुत सारी खूबियां है, बहुत सारी अच्छाई है, बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिसे हम देखकर या जिसे हम अनुभव करके एकदम अचंभित हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं। और इसके लिए उसकी जब भलाई को हम अनुभव करते हैं हमारे जीवन में, तब हमारे जीवन में गवाहियां तैयार होती हैं। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हर एक व्यक्ति भलाई को ढूंढ रहा है। वो चाहता है कि उसके जीवन में भलाई हो, उसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, उसके लाइफ में हमेशा ब्लेसिंग रहे, उसके लाइफ में कभी रोना नहीं आए, कभी तकलीफ नहीं आए, कभी कोई बीमारी नहीं आए। हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य इस बात को चाहता है, यानी भलाई को चाहता है। लेकिन आज मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि वो भलाई क्या है, वो भलाई कौन है। वो भलाई हमारा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। वो गुड है। हालेलुया। परमेश्वर भला है, हर समय में भला है, हर परिस्थिति में भला है। भजन संहिता 34:8 ये वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं, वहां पर वचन कहता है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। परमेश्वर कैसा है? भला है। परख कर देखो, टेस्ट करके देखो, अनुभव करके देखो। जब आप अनुभव करोगे तो परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर भला है। आपको उसकी भलाई जान पड़ेगी, वो कितना अच्छा है वो हम जान सकते हैं। बहुत से लोग वो नहीं करते हैं, वो परख कर नहीं देखते हैं। वो हर एक तकलीफ में, हर एक मुश्किल में अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार, अपने काबिलियत पर या अपनी कैपेसिटी के ऊपर उनका भरोसा होता है। फिर उस रीति से वो अपने जीवन की समस्या को सॉल्व करने का सोचते हैं। लेकिन वचन कहता है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। गॉड इज गुड। परमेश्वर भला है। लेकिन आप उस चीज को कब अनुभव कर सकते हो? जब आप आपके लाइफ में ऐसी कुछ चीजों को देखते हो या ऐसे कुछ फेज से आप गुजरते हो, तब आप भलाई को महसूस कर सकते हो। अगर आपके जीवन में सब अच्छा ही चल रहा है, सब कुछ गुड चल रहा है, सब कुछ सही है, तो आप परमेश्वर की उस भलाई को अनुभव नहीं कर सकते। आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये बुरा है और ये अच्छा है। तो परमेश्वर भला है, उसकी भलाई को आप आपके तकलीफों में ही परख कर देख सकते हो। आपके समस्याओं में, आपके बीमारी में, आपके गिरावट में आप उसकी भलाई को देख सकते हो। सब कुछ अच्छा होगा, जब सब कुछ सही होगा, तब आप उसकी भलाई तो आपके साथ हमेशा रहेगी, वो कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर की भलाई आपके साथ हमेशा है, लेकिन आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, आप उसको फील नहीं कर पाओगे, या आपका ध्यान उस बात पर जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन जब तक आपके जीवन में वो बैड फेस नहीं आता है, वो बुराई नहीं आती जिसको आप नहीं चाहते हो, वो चीज आपके जीवन में नहीं आती, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि यहोवा कैसा है, भला है। वचन कहता है परख कर देखो
यानी वहां पर एक आपको मौका दिया जाता है, एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि परख कर देखो, डाउट मत करो, परख कर देखो। और उसमें ही आंसर है, यहोवा कैसा है, यहोवा भला है, उसकी भलाई आपको मिलेगी, आपको वो ठुकराएगा नहीं, आपको छोड़ेगा नहीं। अब भलाई जो है, परमेश्वर की भलाई जो है, वो सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है नहीं, परमेश्वर की भलाई जो है वो हर एक मनुष्य के लिए है। वो चाहे पापी हो, वो चाहे विश्वासी हो, या वो अविश्वासी हो, परमेश्वर की भलाई हर एक व्यक्ति के लिए है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि वो पापियों को उद्धार देने के लिए आया है। तो उसकी भलाई हर एक व्यक्तियों के लिए है। हम बाइबल में से जो एक अध्याय को पढ़ते हैं हमेशा, प्रोडिगल सन के बारे में, उड़ाऊ पुत्र के बारे में, उसमें पिता के दो बेटे हैं। एक बेटा जो उसके साथ में रहता है, एक बेटा जो उसको धोखा देकर या फिर उससे अपनी संपत्ति लेकर, अपना भागीदारी जो भी है वो लेकर वो चला जाता है। इस कहानी को हम जानते हैं। और फिर उसके बाद में वो सारे पैसों खत्म कर देता है, और जब खत्म हो जाता है तो उसकी परिस्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। तब उसको अपने पिता की याद आती है और फिर वो घर पर फिर से लौट कर आता है। तो हम उस अध्याय के अंदर जब देखते हैं तो जो पिता होता है वो जब उसका बेटा लौट कर आता है तो अपने बेटे को वो गले लगाता है। उस अध्याय में जब हम देखते हैं, पिता दूर से ही देखता है कि उसका बेटा लौट कर आ रहा है। इसका मतलब है वो पिता रोज राह देख रहा होगा, रोज बाहर खड़े होकर जाके देख रहा होगा कि मेरा बेटा आ जाएगा, मेरा बेटा आ जाएगा। इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं कि वो हर दिन राह देखता होगा, और एक दिन उसका बेटा सचमुच लौटकर घर पर आता है। और बाइबल बताती है हमें, फिर वो पिता उसे गले लगाता है, उसका स्वागत करता है, उसके लिए अच्छे कपड़े मंगवाता है, उसके आने की खुशी में एक दावत देता है। और जो बेटा उसके साथ में था, उसने कभी धोखा नहीं दिया, उसने कभी अपने पिता के साथ बलवा नहीं किया, वो बेटा जो है, जब वो सुनता है कि उसका भाई लौट कर आया है, वो उस जश्न में जाता नहीं है, बल्कि बाहर नाराज होकर खड़ा रहता है कि मैं अपने पिता के साथ इतनी मैंने भलाई की, मैंने कभी इस बेटे के जैसा मैंने कुछ किया नहीं, धोखा नहीं दिया, पैसे नहीं लुटाए, फिर भी मेरे लिए ऐसा कभी जश्न मनाया नहीं गया, लेकिन इसके लिए देखो, तो वो नाराज हो जाता है। तो वहां पर भी हम देखते हैं कि पिता जो है वो क्या है, बाहर आता है अपने बड़े बेटे को बुलाने के लिए, चलो तुम भी इस चीज में शामिल हो जाओ। दोनों बेटे पिता के हैं और दोनों का स्वभाव अलग है, दोनों की क्रियाएं अलग है, दोनों की सोच अलग है, लेकिन पिता का स्वभाव देखो, पिता छोटे बेटे के साथ भी वैसा ही है और बड़े बेटे के लिए भी वो वैसा ही है। दोनों के लिए वो भला ही सोच रहा है, भलाई का विचार है, यानी उसकी भलाई सबके लिए है। उसने छोटे बेटे को ये नहीं कहा तू तो मुझे छोड़कर चला गया था, फिर तूने मुझे धोखा दिया, पैसे लुटा दे, अब क्यों लौट कर आया है, नहीं, उसने उसे एक्सेप्ट किया क्योंकि पिता भला है। हमारा परमेश्वर भी ऐसा ही है, हमारा परमेश्वर भला है। आप में से बहुत से लोग होंगे जो कुछ गलतियां आपने आपके लाइफ में की होंगी, जो गलतियों के कारण आप पिता से दूर चले गए होंगे, और आप सोच रहे होंगे कि अब मैं कैसे लौट कर जाऊं मेरे पिता के पास, मैंने तो इतनी बड़ी गलती कर दी, मैंने मेरे पिता के विरुद्ध काम कर दिया, उसे मैंने दुख पहुंचा दिया। लेकिन ध्यान रखो कि पिता आपकी रोज राह देखता है, वो देखता है कि आज नहीं तो कल आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन मेरा बेटा जरूर लौट कर आएगा, क्योंकि वो भला है। हम में से कितने जन हैं ऐसे जो कुछ गलतियों के कारण परमेश्वर से हमने क्या कर दिया है, एक दूरी बना ली है। लेकिन वचन कहता है कि परख कर देखो यहोवा कैसा है, यहोवा भला है, वो अच्छा है। और वचन ये भी कहता है कि हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। अगर आज आपको परख कर देखना है कि यहोवा कैसा है, तो आपको उसके पास लौट कर आना होगा।
हम में से ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर के यानी अपने पिता के साथ में हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज हो जाती है कि हम पिता से नाराज हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, क्यों मेरे जीवन में ऐसा तकलीफ आया। मैं तो पिता के साथ में रहता हूँ, मैं पिता की हर एक बात सुनता हूँ, तो ये कंडीशन मेरे लाइफ में क्यों, मेरे लिए अच्छा क्यों नहीं, मेरे लिए ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, इतना क्यों मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है मेरे लाइफ में। लेकिन पिता आपके पास भी आता है क्योंकि वो भला है। आमेन। हमारा परमेश्वर भला है। तो आज का वचन उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर की भलाई से वंचित है। परमेश्वर की भलाई को वो उन्होंने चखा नहीं है, इसके लिए शायद वो दूर चले जाते हैं या परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना होने दो, हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता। हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। आज कल और युगानुयुग वो एक सा है, उसकी भलाई एक सी है और वो आपसे प्यार करता है। जो छोड़कर चले गए वो उनकी भी राह देखता है, और जो पास में है लेकिन नाराज रहते हैं वो उनके लिए भी भला ही सोचता है। तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए भला सोचता है, इसलिए हमें नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि जो योजनाएं वो हमारे लिए बनाता है वो भला ही के लिए है, हमारे हानि के लिए नहीं, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। हमारे साथ उस योजना से हमारे साथ कुछ ना कुछ अच्छा ही होने वाला है। परमेश्वर पर भरोसा करो, उसकी भलाई पर भरोसा करो और परख कर देखो, चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। तो जितने भी लोग आज परमेश्वर के उस भलाई से दूर है, अपने परिस्थिति को, अपने सिचुएशन को, आपके लाइफ में जैसे भी जो भी कुछ चल रहा है उस चीज को कोस रहे हो, तो वैसा मत करो। परमेश्वर भला है। हर एक परिस्थिति में आप दूर चले गए हो तो लौट कर आ जाओ। अगर आप पास रहकर भी नाराज हो, परिस्थिति को देख रहे हो, तो वो पिता की बात को सुनो, उसकी भलाई को देखो। वो हर एक योजना आपके लिए बनाई हो भलाई के लिए। परमेश्वर की भलाई को परख कर दे। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने छोटे से मैसेज के द्वारा आपको जरूर आशीषित किया है। तो परख कर देखो इन दिनों में यहोवा कैसा है, भला है। गॉड इज गुड। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। मैं आप सबसे मिलूंगी अगले वीडियो में। आमेन।